दोस्तों, माता सीता को रावण की कैद से मुक्त कराने के लिए जब प्रभु राम अपनी वानर सेना के साथ लंका की ओर प्रस्थान कर रहे थे, तब मार्ग में उन्हें एक अवरोध स्वरूप समुद्र मिला, जिसे पार करके ही लंका की धरती पर पहुंचा जा सकता था। यद्यपि राम में इतनी शक्ति थी कि वह अपने बाणों से पूरे समुद्र को सुखा सकते थे, परंतु इतना सामर्थ्यवान होने के बावजूद उन्होंने समुद्र देव को मनाने के लिए 3 दिनों तक तपस्या की। दोस्तों, विनम्रता का ऐसा सुंदर उदाहरण और कहीं नहीं मिल सकता। जहां सीता को ढूंढते हुए प्रभु राम को कई महीने बीत चुके हो, ऐसी स्थिति में उनके स्थान का पता लगने पर राम के मन में सीता के पास पहुंचने का कितना व्याकुलता रहा होगा, यह समझा जा सकता है। परंतु फिर भी उन्होंने समुद्र का मान रखते हुए उसे मनाने के लिए वे 3 दिनों तक वहीं तपस्या करते रहे, जबकि यदि वो चाहते तो व सामर्थ्य के बल पर समुद्र का नाश कर एक ही पल में लंका जाने का रास्ता बना सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। दोस्तों, आप चाहे जितना भी सामर्थ्यवान और शक्तिशाली क्यों न हो, परंतु विनम्रता का भाव हमेशा बनाए रखें। जो कार्य विनम्रता से हो जाए उसके लिए शक्ति का प्रयोग करना उचित नहीं। दूसरी बात, आत्मनिर्भरता। जब रावण माता सीता का हरण कर उन्हें लंका ले गया, तब प्रभु राम, जो स्वयं राजा जनक के दामाद और अयोध्या के प्रभारी महाराज भरत के भाई थे, उन्होंने किसी से युद्ध में उनका साथ देने, सेना भेजने अथवा किसी भी प्रकार की मदद नहीं मांगी, ना ही किसी से अपना दुखड़ा गाया, बल्कि अपनी शक्ति और सामर्थ्य के बल पर ही रावण से 2-2 हाथ करने का निश्चय किया। इस प्रकार प्रभु राम ने अपने पुरुषार्थ के बल पे अपनी शक्तियों को बढ़ाया, जिसके फलस्वरूप वे रावणी सेना के समानांतर एक विशाल सेना तैयार करने सफल रहे, जिसके फलस्वरूप रावण पर उन्होंने विजय। तीसरा, अपनी शक्तियों का ज्ञान। माता सीता की खोज में जब वानरों के साथ हनुमान जी समुद्र तट पर पहुँचे, तब अंगद व जामवंत ने हनुमान जी से समुद्र पार कर लंका जाने एवं माता सीता का पता लगाने का अनुरोध किया, किंतु इतने बड़े समुद्र को पार कैसे किया जाए, यह वाकई बड़ा गंभीर सवाल था, परंतु इसका जवाब हनुमान जी को नहीं सूझ रहा था। तब अंगद और जामवंत ने हनुमान को उनकी शक्तियाँ याद दिलाते हुए बताया कि कैसे उन्होंने अपने बाल्यकाल में सूर्य के पास पहुंचकर उन्हें पूरा निगल लिया था। उन्होंने यह भी बताया कि हनुमान यदि चाह ले तो इस विशाल समुद्र को भी अपने एक ही छलांग में लांघ सकता है। इस प्रकार उनके याद दिलाने पर हनुमान जी को अपनी भूली हुई शक्तियाँ याद आई, जिसके उपरांत इस विशाल समुद्र को उन्होंने पार कर लंका पहुँचे और सीता माता का पता लगाया। चौथा, आत्मविश्वास से परिपूर्ण। चाहे वह सीता स्वयंवर से धनुष तोड़ने की बात हो, किसी भी समय प्रभु राम के पांव नहीं डगमगाए और यह विश्वास ही उन्हें बार बार सफलता दिलाने में मददगार साबित हुआ। इसी प्रकार हमें भी खुद पर विश्वास रखना होगा। आत्मविश्वास ही हमें जीवन में सफलता दिला सकता है। पांचवा, निर्भीकता। जिसने कभी छोटा मोटा युद्ध भी नहीं लड़ा हो, उसे अचानक रावण जैसे बहुप्रतापी रावण से लोहा लेना पड़े, यह वाकई बड़ी अचरज की बात है। युद्ध के समय शायद ही कभी राम के पैर डगमगाए होंगे। राम ने कभी भी रावण की शक्तियों के सामने कभी खुद को भयभीत नहीं पाया।